दुर्गामासुर की विस्तृत और यथार्थपूर्ण कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और संतुलन कायम था। ऋषि मुनि वेदों का पाठ करते थे, यज्ञ होते थे और प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती थी। लेकिन इसी समय एक असुर जन्म लेता है, दुर्गामासुर। दुर्गामासुर अन्य असुरों की तरह केवल बलशाली नहीं था, बल्कि अत्यंत चतुर और दूरदर्शी भी था। बचपन से ही वो यह समझ चुका था कि केवल बल से नहीं, बल्कि ज्ञान से ही सच्ची सत्ता प्राप्त होती है। दुर्गामासुर ने अपने गुरु से शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ली। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, देवता इतने शक्तिशाली क्यों हैं? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके पास वेदों का ज्ञान है और मनुष्य उनके लिए यज्ञ करते हैं। यह सुनकर दुर्गामासुर के मन में एक योजना जन्म लेती है। अगर वेद ही नहीं रहेंगे तो देवताओं की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दुर्गामासुर घने जंगलों में चला गया और उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की। वह धूप, वर्षा और तूफान में भी अड़िग खड़ा रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, तुमने महान तप किया है, वरदान मांगो। दुर्गामासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि चारों वेद केवल मेरे पास रहे और कोई भी देवता, मनुष्य या ऋषि मुझे युद्ध में हरा ना सके। ब्रह्मा कुछ क्षण के लिए चिंतित हुए, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही दुर्गामासुर ने तुरंत वेदों को अपने कब्जे में कर लिया। जैसे ही वेद गायब हुए, यज्ञ बंद हो गए, मंत्रों की शक्ति समाप्त हो गई, ऋषि मुनि असहाय हो गए। धीरे धीरे पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ने लगा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से मरने लगे। देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो गई, क्योंकि उन्हें यज्ञों से ऊर्जा नहीं मिल रही थी। सभी देवता भयभीत होकर एकत्र हुए। इंद्र ने कहा, यदि यही चला तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तब सभी देवता मिलकर आदि शक्ति की शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना की, मां हमें बचाइए। दुर्गामासुर ने वेद छीन लिए हैं और पूरी सृष्टि संकट में है। देवी का करुणा और क्रोध देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनके नेत्रों में करुणा भी थी और क्रोध भी। उन्होंने पृथ्वी की स्थिति देखी, सूखी धरती, रोते हुए बच्चे और पीड़ा में तड़पते लोग। यह देखकर देवी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने कमल जैसे नेत्रों से आंसू बहाए। उन आंसुओं से नदियां बहने लगी और वर्षा होने लगी। इस रूप में देवी को शाकंभरी देवी कहा गया, जो भूखे लोगों को अन्न और जीवन देती है। अब देवी ने अपने उग्र रूप को धारण किया। उनके अनेक हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष। उन्होंने कहा, अब अधर्म का अंत होगा। दुर्गामासुर को जब यह समाचार मिला तो वह हंस पड़ा। एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसकी हंसी गायब हो गई। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उसकी सेना का संहार करना शुरू कर दिया। आकाश में गर्जना होने लगी, धरती कांपने लगी। दुर्गामासुर ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, भयंकर राक्षसों को बुलाया। लेकिन देवी हर बार उससे एक कदम आगे रही। अंततः दुर्गामासुर और देवी आमने सामने आए। दुर्गामासुर बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। देवी ने शांत स्वर में कहा, अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक भयंकर युद्ध हुआ। घंटों तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से दुर्गामासुर का वध कर दिया। जैसे ही दुर्गामासुर मरा, वेद पुनः प्रकट हो गए, यज्ञ फिर से शुरू हो गए, वर्षा होने लगी, जीवन लौट आया। दुर्गामासुर का वध करने के कारण ही
देवी का नाम दुर्गा पड़ा। सभी लोग प्रेम से बोलिए, दुर्गा माता की। केवल शक्ति नहीं, सही ज्ञान और उसका सदुपयोग महत्वपूर्ण है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। जब दुनिया में अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश अवश्य आता है। अगर आप लोगों को सरोज खरवार जी की कहानी पसंद आए, तो इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।